Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In this video, we are going to solve my calendar one. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है? यहाँ पे आपको एक माई कैलेंडर क्लास दे रखा है जिसमें एक फंक्शन है बुक फंक्शन. हमें क्या करना है ना, इस बुक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है. अब ये बुक फंक्शन कर क्या रहा है? आपका ये इवेंट बुकिंग का काम कर रहा है. इवेंट बुकिंग किस बेसिस पे कर रहा है? देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बुक फंक्शन में एक स्टार्ट और एंड दे रखा है. एक तरह से समझो एक इंटरवल आपका दे रखा है, एक स्लॉट आपका दे रखा है. अब हमें चेक करना है क्या ये स्लॉट पहले से बुक है या नहीं. अगर पहले से बुक है डैट मीन्स हम उस इवेंट को हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे उस कंडीशन में. और अगर हम बुक कर सकते हैं उस इवेंट को तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे. ठीक है. तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देखो आपको एक इंटरवल दे रखा है, तो आप चेक करोगे क्या वो इंटरवल पहले से कहीं यूज तो नहीं है. ठीक है. क्या हमारा जो इंटरवल हम जो बुक करने जा रहे हैं, क्या हम किसी इंटरवल के बीच करने जा रहे हैं. ठीक है. तो हो सकता है कि आप किसी ड्यूरेशन के बीच जो पहले से है, जहाँ पहले से इवेंट हो रहा है वहाँ पे आप बुक करने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका डबल बुकिंग हो जाना है. तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, रिटर्न फॉल्स होगा. ठीक है. तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं प्रॉब्लम हमारा क्या है, फिर हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो देखो हमने यहाँ पे क्या किया ना, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया. अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम अब हमारा जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं. ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक माई कैलेंडर जो कि आपका कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर का तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे नल है. तो अगले से हम क्या करेंगे, बुक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जो कि बुकिंग का काम करेगा. ठीक है. तो देखो फर्स्ट इंटरवल आपका क्या दे रखा है, स्टार्ट और एंड. ठीक है. 10-20. तो जो स्टार्ट है वो आपका इंक्लूड है, वो इंटरवल में आपका होगा. लेकिन जो आपका एंड है वो इंटरवल में नहीं होगा, यानी 20 आपका एक्सक्लूड होगा. ठीक है. तो जो हम इवेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. जो हम इंटरवल यहाँ पे, देखो वेट दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा. 10 क्या है हमारा, इंक्लूड है यहाँ पे. तो हम 10 यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब हमारा 20 है, 20 हमारा क्या होगा, एक्सक्लूड होगा ये. ठीक है. 20 यहाँ पे हमने एक बुक कर लिया, इवेंट कर लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्न ट्रू करेंगे. टर्न ट्रू है. अब अगला हमारा है 15 एंड 25. तो 15 आपका यहाँ पे कहीं होगा और 25 ये कहीं होगा यहाँ पे. राइट. तो 15 यहाँ पे है और 25 बाहर है, लेकिन 15 तो आपका यहाँ पे है ना, तो ये ड्यूरेशन आपका यूज़ हो रहा है ना. तो क्या आप इसको बुक कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ओवरलैप हो रहा है. राइट. ये ड्यूरेशन आपका ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक नहीं कर सकते हैं. तो इस स्लॉट को हम बुक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न फॉल्स करेंगे. ओके. सो अब हमारा क्या है, 20 एंड 30. देखो 20 क्या आपका एक्सक्लूड है, तो 20 हम इंक्लूड करके ले सकते हैं, 30 तक हम जा सकते हैं. राइट. तो हमारा क्या होगा, ये स्लॉट बुक हो सकता है. तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हम ट्रू करेंगे. ओके. अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. देखो आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 है, ये 20 है. ओके. इसको मान लो कि पहले से आपके पास है S1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं. ठीक है. अब जो हमारा है स्टार्ट और एंड दे रखा है, अगले इसके लिए हमने बुक कर लिया है, रिटर्न ट्रू करेंगे. ठीक है. अब हम अगले के लिए देखेंगे. ओके. अब अगला आपका कहाँ से होगा, यहाँ से होगा. ठीक है. हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे आपका है 15. ओके. और ये आपका क्या है, 25. ये आपका क्या है, 25 है. राइट. अब देखो ये आपका स्टार्ट जो दे रखा है और एंड आपका दे रखा है. ओके. अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले तो चेक कर लेंगे कि जो स्टार्ट है, एक कंडीशन हम रख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका जो स्टार्ट है वो आपका जो E1 जो पहले से आपका है, आपका जो इवेंट है पहले से, क्या उससे ये स्मॉल है क्या. क्या जो स्टार्ट है जो आप जहाँ जिसको करने जा रहे हो, क्या E1 से ये स्मॉल है क्या. ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है प्रूव करने के लिए कि जो हमारा जो है ओवरलैपिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं जो पहले से इवेंट हमारा हो रहा है उसको यूज़ कर रहा है, उसी ड्यूरेशन को यूज़ कर रहा है. ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना कि ये जो स्टार्ट है मे बी इस यहाँ पे ना हो के यहाँ पे भी हो, कहीं यहाँ पे हो, 5 पे हो. राइट. यहाँ पे हो. तो ये काफ़ी है क्या इसके लिए प्रूव करने के लिए.
नहीं, ये काफ़ी नहीं है आपका, क्योंकि इस कंडीशन में भी आपका क्या है, स्टार्टिंग E1 से छोटा है, ठीक है? अब इसका जो एंडिंग है जिसको आप बुक करने जा रहे हो, अब उसको चेक करेंगे, क्या ये जो S1 है, क्या इससे अगर ये छोटा होगा तो कहीं न कहीं इसके इंटरवल में नहीं आएगा, है ना? इसके S1 से अगर छोटा होगा जिसको आप बुक करने जा रहे हो E को, इससे छोटा होगा तो कहीं न कहीं आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है? लेकिन यही अगर आपका इसके बाद होगा, यहाँ पे कहीं पे, इसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी होगा, यहाँ पे इधर किधर भी S1 के बाद भी, E1 के बाद भी कहीं पर भी होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या हो सकता है हमारा कि वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा। तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे अगर डाल दें कि एंड हमारा जो है S1 जो है, जो पहले से है हमारे पास, जो जिस इवेंट को हम बुक करने जा रहे हैं, क्या उससे ये छोटा तो नहीं है? क्या उससे ये छोटा तो नहीं है? अगर ये दोनों कंडीशन अगर हमारा फुलफिल हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको बुक नहीं करेंगे, ठीक है? ये डन फॉल्स करेगा। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे हम ना क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ पेयर यूज़ करेंगे, ठीक है? उसमें हम इंसर्ट करते रहेंगे अपना, ओके? तो हम एक वेक्टर ऑफ पेयर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें करेंगे क्या, हम पहले क्या करेंगे, 10 और 20, ये तो पहले अपना फर्स्ट है, तो अपना सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, पेयर के फॉर्म में हम करेंगे, ठीक है? 10 एंड 20 कर लिया। अब इसके लिए रिटर्न ट्रू कर लिया, जो आंसर होगा हमारा वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ओके? रिटर्न ट्रू कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 15 एंड 25 के लिए करेंगे तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या इस वेक्टर ऑफ पेयर में कहीं पे भी कोई ऐसा इवेंट है क्या, जो जो हमारा S है, यानी जो हमारा 15 होगा ये, और E जो हमारा है ये हमारा 25 है, क्या ये कंडीशन को कहीं पे भी जो S1 E1 जो कि इस वेक्टर में होगा जो एलिमेंट, क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? अगर फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो देखो 15 से E1 से क्या है, E1 आपका इंडिंग जो है 20 है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है अभी, तो यहाँ पे 20 से ये छोटा है, एंड जो S1 है 10 वो 25 से छोटा है, ठीक है? तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, ओके? कर दिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। देखो नहीं, सॉरी, इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ये तो आपका बुक ही नहीं हुआ है ना, तो इंसर्ट नहीं करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे फिर 20 और 30 के लिए देखेंगे, ओके? फिर 20 एंड 30 के लिए देखेंगे। अब 20 एंड 30 के लिए फिर से आप ये कंडीशन चेक करो, तो एक ही एलिमेंट है अभी वेक्टर ऑफ पेयर में, क्योंकि अगला वाला तो बुक ही नहीं हुआ था, ठीक है? तो इससे फिर कंपेयर करेंगे, ये क्या है आपका S है और ये E है, ठीक है? अब हम इससे देखेंगे क्या जो हमारा है 20, क्या जो E1 से छोटा है क्या, E1 से छोटा है क्या, नहीं, इसके इक्वल है, तो एक कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रहा है, आगे क्या चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा तो हम क्या करते, रिटर्न फॉल्स करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न ट्रू देगा, ठीक है? इसका कोड देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है, ओके? फिर हम ये हमारा जो सोल्यूशन होगा ना, ये ON² पे होगा, ओके? ये ON² पे होगा। तो अब हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी देखेंगे, पहले कोड देख लेते हैं इसका, ओके? देखो आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टार एंड इंट, ये फंक्शन हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेक्टर ऑफ पेयर पहले ले लिया है, डिक्लेयर कर लिया, ओके? अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ किया, जिसमें हम क्या करने वाले हैं ना, सारे एलिमेंट जो वेक्टर में है सबको चेक करेंगे, ठीक है? चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे क्या जो स्टार्ट है आपका, जो ये स्टार्ट है, क्या ये लेस देन x सेकेंड, यानी पेयर के फॉर्म में x सेकेंड, यानी इंड पॉइंट जो है आपका वो, एंड क्या x फर्स्ट आपका लेस देन इंड है, जो इंड आपको दे रखा है ये, और x फर्स्ट यानी इस जो वेक्टर में होगा उसका स्टार्टिंग, ठीक है? तो इससे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है? इस एरे में अगर कहीं भी इस वेक्टर में आपको कहीं पे भी ये कंडीशन फुलफिल अगर हो गया है तो ये स्लॉट आपका बुक नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, v.pushback स्टार्ट इंड, पेयर के फॉर्म में कर रहे हैं, कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ओके? तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है? अब हम दूसरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर बाउंड का यूज़ करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे,
सेम हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सेम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो पहले इसको रिमूव कर लेती हूँ। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ, फिर अपने सॉल्यूशन पे आएंगे। वो आपका n log n पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपर बाउंड का यूज़ करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, देखो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक सेट ऑफ पेयर या मैप ऑफ पेयर ले लेंगे। ठीक है, तो सेट ही ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक पेयर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। पेयर में जो हम इंसर्ट करने वाले हैं ना, उसमें एंडिंग पॉइंट पहले करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट बाद में करेंगे। देखो क्यों करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपका ये तो बुक होगा, तो 20 पहले इंसर्ट कर लोगे, ठीक है, और 10 आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे। ओके, अब देखो हम जो अगला जो है, अगला इसके लिए 15 एंड 20 के लिए जब चेक करेंगे, क्या इसके लिए हम बुक कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो बुक कर सकते हैं या नहीं। स्टार्टिंग ये है आपका, एंडिंग ये है। ओके, तो देखो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट E1 पहले है, देख लो यहाँ पे, और ये S1 आपका यहाँ पे है। ओके, जो अब सेट ऑफ पेयर या मैप ऑफ पेयर दोनों यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो किया है हमने यहाँ पे, तो ये आपका पेयर के फॉर्म में है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसका अपर बाउंड, जब देखो पेयर का अपर बाउंड फाइंड करोगे ना, फाइंड करने की कोशिश करोगे आप, तो फर्स्ट एलिमेंट को ही देखता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो अपर बाउंड आपका है क्या, एक ये फंक्शन है आपका, इनबिल्ट फंक्शन है, जिसमें आप ओ लॉग एन पे ये आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है इसका। ये क्या करता है ना, इस जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, इस जस्ट ग्रेटर एलिमेंट का जो होता है एलिमेंट, उसको आपको देगा। ठीक है, तो 15 से जस्ट ग्रेटर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट को ही देखेगा, ये सेकेंड एलिमेंट को नहीं देखता है। तो जस्ट ग्रेटर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी एस आपका जो है, जो आप यहाँ पे एलिमेंट इसके लिए फाइंड करोगे, वो इसका मतलब है कि एंडिंग जो है इसका हमेशा इससे ग्रेटर ही होगा। अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं, जस्ट ग्रेटर। ठीक है, तो ये 20 है, यानी एस जो है ये हमेशा लेस देन E1 होगा। ये कंडीशन तो आपको मिल ही गया है ना, ये कंडीशन आपने यहाँ पे जो अपर बाउंड फाइंड किया और उसके अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट फाइंड किया, इस वेक्टर ऑफ पेयर नहीं, मैप ऑफ पेयर या सेट ऑफ पेयर जो आपका बनाया है आपने, जहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट को। सो वहाँ पे आप चेक करोगे, अपर बाउंड फाइंड करोगे, इसके लिए अपर बाउंड फाइंड करोगे, तो 15 के लिए 20 एंड 10 फाइंड करके देगा। 20 है क्योंकि जस्ट ग्रेटर है 15 से अभी, तो ये फाइंड करके देगा। ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही गया है, एस इज लेस देन E1। E1 से ये क्या है, लेस ही होगा, क्योंकि इसका अपर बाउंड हम फाइंड कर रहे हैं, तो जस्ट ग्रेटर ही है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये हमें चेक करना है। ठीक है, पहले तो चेक करना है कि क्या ये आपको यहाँ पे मिला, इसका अपर बाउंड इसमें मिला क्या। अगर नहीं मिला होगा तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई मिला ही नहीं तो डैट मीन्स इसका कोई अपर बाउंड इसमें है ही नहीं, इसे जस्ट ग्रेटर कोई है ही नहीं, तो यही अपने आप में एक ग्रेटर एलिमेंट है, यानी तो आपका कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बुक हो जाएगा। ठीक है, अगला बुक हो जाना है। तो अब हम जब चेक करें तो हमें इसके लिए ये मिला, तो ये कंडीशन तो आपका फुलफिल है। अब इस कंडीशन को आप चेक कर लो, यानी जो ये आप फाइंड करोगे, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट जो पेयर का सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट ये आपका क्या होना चाहिए, इससे इससे क्या होना चाहिए, आपका लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे लेस है, राइट, यहाँ पे जो है ये लेस है, S1 इज लेस देन इक्वल्स टू इन लेस देन, सॉरी ओनली लेस देन E। तो E से क्या है, ये लेस है, 10 इज लेस देन 15, यानी सेकेंड एलिमेंट जो होगा आपका ये पेयर में वो लेस देन है इस स्टार्टिंग से, ये फुलफिल हो रहा है। ये कंडीशन बस हम चेक कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको बुक नहीं करेंगे, इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बुक कर सकते थे तो हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब 20 एंड 30 के लिए भी देख लो, अब देखो इसको तो बुक नहीं कर पाया, तो इसमें आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। फिर आप 20 एंड 30 के लिए देखोगे, 20 एंड 30 के लिए देखोगे। अब 20 का अपर बाउंड फाइंड करोगे, तो भाई 20 पहले से है, इसका अपर बाउंड कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको अपर बाउंड कोई मिलेगा नहीं, डेट मीन्स कोई है ही नहीं इससे ग्रेटर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली बुक कर देंगे। तो बुक कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इसके लिए ट्रू होगा। तो इसका भी कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेट ऑफ पेयर ले लिया, इंट इंट दोनों है, अब वी है। ठीक है, वी नेम से, और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऑटो IT ले लिया। अब वी अपर बाउंड स्टार्ट एंड इंड,
ये तो आप पेयर के फॉर्म में इंसर्ट करते हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट वैल्यू पे ही आपको क्या रिटर्न करके देता है, तो ये आपको दिया होगा, ठीक है, IT। तो IT रिटर्न क्या हुआ यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे क्या ये लास्ट बी इन तक नहीं पहुंच गया, कोई इसका अपर बाउंड मिला तो नहीं ना। अगर मिल गया है तो उस कंडीशन में हम फिर से चेक करेंगे IT सेकेंड जो है क्या लेस देन इंड है क्या, अगर लेस देन इंड है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो है हमारा सेट है उसमें इंसर्ट कर देंगे इंट को पहले, फिर स्टार्ट को बाद में, फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। सिंपल सा कोड है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।